चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में पहला चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ओसी जो आपका सब्जेक्ट है, कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इस चैप्टर में आप लोग बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज सीखते हो। बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कि भाई बिजनेस कैसे होता है, कौन कौन से टाइप्स का होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें, वो आप लोग इस सब्जेक्ट में सीखते हो। और इसीलिए 11th में ये आपका नया सब्जेक्ट है, नया, बिल्कुल नया टॉपिक है। और इसीलिए पहला चैप्टर वो आपका बिजनेस क्या होता है उसके बारे में समझाया हुआ है। पहला चैप्टर ही आपका है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस क्या होता है, उसके रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है, उसका इंट्रोडक्शन आपका पहले चैप्टर में है। कि जब आप बिजनेस क्या है वो क्लियरली समझोगे तो उसके रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखाई जाएगी ना। ठीक है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में हर चीज़ हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई होती है कि भाई पहले अगर आप नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो तो ये सब आपके न्यू टॉपिक हैं, फिर उसके रिलेटेड फिर आगे टॉपिक्स आएंगे। सही बात है ना। तो इसमें हम बिजनेस रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बिजनेस क्या है वो समझें। उससे पहले हम लोग ये देखें कि भाई हमारी कंट्री में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है। पूरी कंट्री पूरी कंट्री कोई ना कोई एक्टिविटीज से चलती रहती है ना, पूरा देश चलता है, हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। तो पूरे देश में जो भी कामकाज होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दूसरे को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बरोबर ना, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली ये दो टाइप की एक्टिविटी हर एक इंसान करता है। सिंपल अगर समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज के जिस एक्टिविटी के रिटर्न में, जो कामकाज के रिटर्न में कुछ मनी मिलती हो, कुछ पैसे मिलते हो, या उसके रिटर्न में और कोई चीज मिलती हो, कोई गुड्स मिलता हो या कुछ सर्विस मिलती हो, जिसके रिटर्न में कुछ मिलता हो, तो ऐसी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। बराबर ना, कोई भी ऐसा कामकाज करना है जिसके बदले में अगर कुछ मिलता हो, ज्यादातर पैसे, बरोबर ना, ज्यादातर पैसे, कि जिसके बदले में पैसे मिलते हो, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सही बात है ना। कि जैसे अगर कोई फार्मर जो है वो खेती कर रहा है, किसान अगर जो है वो खेती कर रहा है, तो वो खेती क्यों कर रहा है, कि जो भी उसके क्रॉप्स तैयार होंगे उसे बेचकर उसे पैसे मिलेंगे, तो ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। सही बात है ना। डॉक्टर अगर जो है वो अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, कि डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, उसके बदले में उसे फीस मिलेगी, उसे पैसे मिलेंगे, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ठीक है ना। अगर एक शॉपकीपर अपनी शॉप चला रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो वो क्यों, कि भाई वो सेल कर रहा है, उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, तो ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। हर पर्सन जो भी एक्टिविटी करता हो जिसके बदले में ज्यादातर उसे पैसे मिलते हो, तो वो एक्टिविटी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। समझ आ रही है ना बात। और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग किसे कहते हैं, भाई ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में कुछ मिलता न हो। ज्यादातर जो एक्टिविटी सिर्फ सर्विस के लिए की जाती हो, सिर्फ सेवा के लिए की जाती हो, उसके बदले में कुछ मिलना नहीं हो, तो उसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे देखो, डॉक्टर अगर कोई पेशेंट का इलाज करेगा तो उसके बदले में उसे फीस मिलेगी, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही डॉक्टर जब अपने घर वालों का कोई इलाज करेगा, उसके घर पे कोई बीमार है, उसकी वाइफ, उसके मम्मी पापा, उसके जो है वो बच्चे, या घर पे कोई भी उसके कोई रिश्तेदार में से कोई बीमार है, तो उसके बदले में उसे पैसे थोड़ी मिलने वाले हैं। वो उसका इलाज जरूर करेगा, लेकिन उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे क्या, नहीं ना। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या वही डॉक्टर कितनी बार जो है वो सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं। होता है ना, अलग अलग जगह पर मेडिकल कैंप लगते हैं, तो कोई डॉक्टर ने मेडिकल कैंप लगाया है जहाँ पर एक दो दिन वो सबका फ्री में इलाज करेगा। भाई जिसको जो भी प्रॉब्लम हो सबका फ्री में इलाज करने वाला है, तो वो सबका फ्री में इलाज कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो उस वक्त उसकी कौन सी एक्टिविटी कहलाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही बात है ना। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वो खेती अगर सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हो, बाहर बेचने के लिए नहीं कर रहा है, जो उसे अनाज तैयार होगा वो बाहर बेचेगा नहीं, सिर्फ अपने घर में ही यूज करेगा वो, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उसे सेल थोड़ी कर रहा है। समझ आ रही है ना बात। तो जिस एक्टिविटी, उसके बदले में, जो एक्टिविटी के बदले में कुछ भी रिटर्न न मिलने वाला हो, कुछ भी वापस न मिलने वाला हो,
तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ध्यान आ रहा है? दोनों एक्टिविटी क्लियर हो रही है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट प्रॉफिट के लिए की जाती है, प्रॉफिट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादातर सिर्फ सर्विस के लिए, सिर्फ सेवा के लिए की जाती है, प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए नहीं की जाती। और हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री हो ना, जो देश पूरा चलता है ना, वो पूरा देश इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू ही चलता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं। ठीक है ना? हमारी पूरी कंट्री किससे चलती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। हर एक पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। जैसे एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे फीस मिलती है, तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बरोबर ना? लेकिन अगर मैं सिर्फ सेवा के लिए पढ़ा रहा हूँ जिसके बदले में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो उस वक्त मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर देश में हर एक इंसान सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा देश इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलता है। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, कुछ ना कुछ पैसों के लिए काम करेंगे, तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन चलता रहता है ना, बरोबर ना? पैसे घूमते रहते हैं और उसकी वजह से कंट्री की ग्रोथ होती है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है फिर। सही बात है ना? तो देश इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सहारा देती है, सपोर्ट देती है, उससे पूरा देश नहीं चलता। ठीक है ना? पूरी कंट्री में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट देती है। जैसे डॉक्टर ज्यादातर इलाज करते हैं वो पैसों के लिए, फीस के लिए इलाज करते हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो डॉक्टर को फीस नहीं दे पाते, उनको पैसे नहीं दे पाते, तो उनका इलाज कैसे हो? तब उस वक्त कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो उनका इलाज फ्री में करते हैं, वो उस वक्त नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ सपोर्ट देती है कि चलो जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है, बरोबर ना? ऐसी सर्विस, सेवा हो जाती है ये एक तरह की। लेकिन हर एक पर्सन सिर्फ सेवा ही करता रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है ना? नहीं तो फिर जो है वो हर किसी का घर कैसे चलेगा? एक सीधी सी बात है। समझ आ रही है बात? तो कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं। और हमें इस चैप्टर में आगे देखना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती हैं। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस बिजनेस के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में समझना है। तीनों समझेंगे हम लोग, लेकिन बिजनेस के बारे में अब डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की। पहले सिंपल समझा दूं, सिंपल जो है वो शॉर्ट में समझा दूं तीनों का मीनिंग क्या। बिजनेस मतलब वो कहलाता है कि जिसके अंदर जो है वो कोई लेन देन होती हो। लेन देन मतलब कोई गुड्स बेचा जाता हो, उसके बदले में पैसे मिलते हो। कोई गुड्स, सामान ही बेचा जाता हो, उसके बदले में पैसे मिलते हो, तो उसे बिजनेस कहते हैं, बरोबर ना? बिजनेस के बदले में हमेशा प्रॉफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं, मतलब प्रॉफिट मिलता है। भाई मेरा अगर शूज़ का बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस कहलाए, तो भाई मैं 100 रुपए का शूज़ जो है वो 200 रुपए में बेच रहा हूँ। ये सामान बेचा ना, उसके बदले में जो है वो पैसे मुझे मिल रहे हैं। सही बात है ना? उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो 100 के बदले में 200 मिल रहे हैं, तो 100 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ ना। तो जिस एक्टिविटी में, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में गुड्स का ट्रांजेक्शन होता हो, गुड्स सामान की लेन देन होती हो, और जो एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए की जाती हो, तो उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है ना? वो बिजनेस, इसके बारे में डिटेल में तो समझेंगे यहाँ पर हम। फिर प्रोफेशन किसे कहते हैं? तो प्रोफेशन वो कहलाता है कि जिसमें कोई गुड्स सेल नहीं किए जाते, कोई गुड्स नहीं, कोई सामान नहीं बेचे जाते, सर्विस दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, और उसके बदले में फीस मिलती है। उसके बदले में क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन कहलाती है। समझ आ रही है बात है? कि जहां पर गुड्स, सामान न बेचा जाता हो, खाली सर्विस दी जाती हो, कोई नॉलेज दी जाती हो, और उसके बदले में फीस मिलती हो, तो वो प्रोफेशन। जैसे जो है वो टीचर का एक प्रोफेशन कहलाए। एज अ टीचर मैं कुछ सेल नहीं कर रहा, मैं कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? मैं एजुकेशन, नॉलेज देता हूँ, सर्विस देता हूँ, उसके बदले में मुझे फीस मिलती है, तो ये मेरा क्या कहलाया? प्रोफेशन कहलाया। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर भी कुछ सेल नहीं करते, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, वो सामान बेचने का काम बिजनेस में होता है। डॉक्टर सेल नहीं करते हैं, वो जो है वो सर्विस देते हैं, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, ठीक है ना, सेवा देते हैं, और उसके बदले में उन्हें फीस मिलती है, तो ये उनका प्रोफेशन कहलाया। जैसे लॉयर होते हैं, तो लॉयर जैसे किसी का केस लड़ते हैं, तो वो कोई सामान थोड़ी बेचते हैं, वो भी सर्विस देते हैं, ठीक है ना, नॉलेज देते हैं अपनी, उसके बदले में अपनी फीस लेते हैं।
तो ये प्रोफेशन कहलाया। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सीए जो होते हैं, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी सामान नहीं बेचते, अकाउंट लिखते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बदले में उन्हें फीस मिलती है। तो ये सब प्रोफेशंस कहलाए, ठीक है ना। जिसमें सामान खरीदा और बेचा जाता हो, लेन देन की जाती हो, वो बिजनेस। जिसमें सर्विस दी जाती हो, कोई गुड्स नहीं, वो प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, कि जहाँ पर हम ना कुछ खरीद रहे हैं, ना कुछ बेच रहे हैं, ना कोई सर्विस है, बस हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। कोई मालिक हो, उसके अंडर में, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब कहलाए। कि जहाँ पर वो जैसा मालिक कहे उसके हिसाब से हमें सर्विस देनी होती है, उसके हिसाब से काम करना होता है, और उसके बदले में सैलरी मिलती है, बराबर ना। उसके बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाए, ठीक है ना। बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए, उसमें प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन किया जाता है फीस के लिए, उसमें फीस मिलती है, कुछ भी काम करो तो बदले में फीस। और एम्प्लॉयमेंट किया जाता है सैलरी के लिए, उसके बदले में सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, मतलब मजूरी मिलती है। समझ आ रही है बात? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये 3 टाइप्स हैं, तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे, जिसमें आज पहले समझे हम लोग बिजनेस के बारे में। जो बिजनेस मैंने बताया कि जिसमें लेन देन की जाती है, गुड्स परचेस और सेल किए जाते हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस कहलाया। कि बिजनेस की डेफिनेशन अगर समझें तो डेफिनेशन कहते हैं बिजनेस मीन्स अ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लीगल एक्टिविटी है, लीगली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के साथ ये एक्टिविटी की जाती है। और किस लिए की जाती है? विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के मोटिव से, मतलब प्रॉफिट के लक्ष्य से की जाती है। मोटिव मतलब लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए की जाती है, वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाई, ठीक है ना। बिजनेस मेनली क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है ना। कुछ भी सामान बेचो तो उसके बदले में प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट के बिना अगर वो काम कर रहे हो तो वो बिजनेस थोड़ी हुआ, वो तो सिर्फ सर्विस हुई, एक तरह की सेवा हो गई। भाई मैंने किसी को सामान ऐसे ही दे दिया, भले मुझे पैसे न मिले या भले कम पैसे मिले, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो फिर बिजनेस थोड़ी कहलाया हमारा, वो तो खाली एक तरह की सेवा हुई। समझ आ रही है ना बात? बिजनेस मेनली प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और बिजनेस के बारे में डिटेल में समझना हो ना, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कुछ, ये यहाँ पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। देखो, अब इको और ओसी जैसे आपके सब्जेक्ट है ना, जो आप नए सब्जेक्ट 11th में शुरू करोगे, ओसी का सब्जेक्ट, इको का सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक डिटेल में से अगर समझना हो ना, तो हर टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझो कि उसकी खासियत, इस टॉपिक में खासियत क्या है, इस टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, वो सब दिए हुए होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर भी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब बिजनेस में कौन कौन सी बातें आती हैं, वो सब डिटेल में लिखा हुआ है। कि जिनमें सबसे पहला ही पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने अभी बताया कि बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के मकसद से, प्रॉफिट के लक्ष्य से किया जाता है। विदाउट प्रॉफिट वो बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है ना। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए ही होता है, बिना प्रॉफिट वो बिजनेस थोड़ी कहलाया। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। भाई 10 रुपए की चीज़ है तो उसे मैं 15 में बेचूंगा, 20 में बेचूंगा, तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। 10 रुपए की चीज़ मैं सबको 10 में ही बेचता रहूं, तो मैं बिजनेस किस चीज़ का कर रहा हूँ फिर? बरोबर ना। मैं 10 रुपए में खरीद कर सबको बेचूं भी 10 में ही, तो वो बिजनेस थोड़ी कहलाया, ये तो सेवा हुई खाली, कि भाई किसी को जो है वो उसी प्राइस में मैंने दे दिया। हाँ, अपने दोस्त होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई अपने घर वाले हो, उनको हम लोग कम प्राइस में देते हैं, फ्री में देते हैं, या कितनी बार उसी प्राइस में देते हैं विदाउट प्रॉफिट, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन सबको ही ऐसा थोड़ी बांटते हैं, ठीक है ना। हर किसी को बिना प्रॉफिट के सामान थोड़ी दे देंगे, सही बात है ना। इसलिए बिजनेस मेनली प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। दूसरा, बिजनेस में आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस वो होता है कि जिसमें गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होता है, लेन देन होती है। मैंने पहले ही बताया, बिजनेस वही कहते हैं कि जिसमें लेन देन हो। खाली जो है वो सामने वाले को कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज दे रहे हैं, तो वो तो प्रोफेशन कहलाया। जिसमें सामान खरीदा या बेचा जाता हो, तो उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। जनरली गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कोई भी सामान, किसी का कपड़े का बिजनेस हो तो वो कपड़े की लेन देन करेगा, बराबर ना। सामने वाले को कपड़े बेचेगा, उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। किसी का शूज का बिजनेस हो तो वो शूज की लेन देन करेगा। समझ आ रही है ना बात है? तो ये सब चीजें जो है बिजनेस में आती है, कि बिजनेस में गुड्स का एक्सचेंज होता है।
गुड्स या कितनी बार सर्विस का एक्सचेंज। जैसे बिजनेस में बैंक आते हैं, बैंकिंग बिजनेस। अब बैंक में कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं बैंक में, ठीक है ना। तो बैंक में वो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में हमसे फीस लेते हैं जो उनका प्रॉफिट है, ठीक है ना। बैंक को प्रोफेशन में नहीं कह सकते, वो प्रोफेशन थोड़ी है, वो अपनी नॉलेज नहीं देते, वो खाली सेवा दे रहे हैं और वो भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बैंक किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए ना, वो खाली सर्विस दे रही है, तो वो भी तो उसका जो है वो बिजनेस ही कहला है ना, जिसमें एक्सचेंज ऑफ सर्विस, ठीक है। या जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जैसे आपकी मोबाइल कंपनी है, तो मोबाइल कंपनी जो आप सिम कार्ड यूज करते हो उसमें हर महीने रिचार्ज करवाते हो आप लोग, तो ये क्या हुआ, कोई सामान मिल रहा है आपको, गुड्स मिल रहे हैं, नहीं, उसमें सर्विस मिल रही है। हम उनसे सर्विस लेते हैं, फोन करने की सर्विस लेते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं ना, ठीक है ना। तो वो प्रोफेशन थोड़ी हुआ। प्रोफेशन वो होता है जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज हो, जो नॉलेज बांटी जाती हो, ठीक है ना। जैसे सीए होते हैं, लॉयर हुए, डॉक्टर हुए, टीचर हुए, उनको नॉलेज होती है, वो नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोफेशन में आता है। लेकिन खाली सर्विस देते हो, जैसे ये फ़ोन कंपनी वाले, वो हमें जो है वो क्या कहते हैं, फ़ोन करने की सर्विस देते हैं, उनसे बदले में हमें रिचार्ज के पैसे लेते हैं हमसे, ठीक है ना। वो भी प्रॉफिट के लिए ही ना, जो हम रिचार्ज करवाते हैं ये उनका प्रॉफिट हुआ ना। तो मतलब कोई भी गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज किया जाता है, वो बिजनेस कहलाए, ठीक है। और ये एक्सचेंज भी किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है खासकर। समझ आ रही है बात है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस, आपके घर में लाइट चलती है ना, तो जो लाइट चल रही है, तो ये कोई गुड्स थोड़ी, कोई सामान थोड़ी बेचने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले आपके घर तक लाइट पहुंचाते हैं ना, ये सर्विस लेते हैं, और जितनी लाइट यूज करते हो उसके बदले में आपसे बिल लेते हैं वो, ठीक है। तो ये भी सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, प्रॉफिट देना पड़ता है उन्हें। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये चीज बिजनेस में आती है, क्लियर ना। फिर उसके बाद आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये बिजनेस की सबसे जरूरी चीज है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता ही होता है। हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग तरह के रिस्क आते हैं। रिस्क को अगर कहो तो भाई दो तरह के रिस्क होते हैं, एक नेचुरल रिस्क और एक मेन मेड रिस्क। कोई भी बिजनेस करो तो फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होने वाला है, इसके बारे में पता नहीं होता, मतलब अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी, कोई चीज़ फिक्स थोड़ी होती है। क्या पता जो है वो आज हमने बिजनेस शुरू किया, कल जो है वो लॉकडाउन आ जाए, तो किसी को भरोसा था, किसी को पता था। जैसे आज के कोरोना की सिचुएशन में हो रहा था ना ऐसा, ठीक है ना। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, नया बिजनेस शुरू किया थे और ऑन द स्पॉट लॉकडाउन आ गया 2 महीने का। तो फिर किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ आएगा। ये बिजनेस में रिस्क होता है, ये बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है, भाई अचानक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और रिस्क दो तरह के, एक नेचुरल रिस्क होते हैं। नेचुरल रिस्क मतलब कभी भी जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए, या कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या कहीं पर सुनामी आ जाए, ये सब चीज़ें नेचुरल रिस्क है। होता है ना कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी बिल्डिंग है, शॉप है हमारी, अचानक से बाढ़ आ गई, उस बाढ़ में शॉप के सभी सामान जो है वो डूब गए, या फिर जो वो पूरी की पूरी शॉप ही जो है वो ज़मीन में घस गई, तो फिर ये तो रिस्क है ना, हमारा तो बिजनेस के पूरे पैसे डूब गए ना। तो बिजनेस में ये रिस्क रहता है, ये चीज़ें नेचुरल रिस्क होती है। और दूसरे होते हैं मेन मेड रिस्क। मेन मेड रिस्क मतलब कि भाई जैसे कि स्ट्राइक हो जाना, अचानक जो है वो हमारा बिजनेस कंपनी चल रही है, उसमें सभी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, या तो कोई राइट्स हो जाना, राइट्स मतलब दंगे फसाद हो जाना, कि जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं कि भाई कोई अगर दो ग्रुप अगर आपस में लड़ गए हो, तो उसमें पता है ना कि भाई वो गुस्से गुस्से में आसपास की जो है वो दुकानें जला देते हैं, बसें जला देते हैं, सब गाड़ियां जला देते हैं, होता है ना ऐसा, ऐसे दंगे फसाद होते हैं ना। तो उसमें बिना वजह जिसने कुछ किया भी ना हो उसकी पूरी दुकान भी जल जाती है, तो ये रिस्क होता है ना ऐसा, ठीक है ना। या कभी कस्टमर के जो है वो फैशन या ट्रेंड बदल जाता है। कितनी बार बिजनेस में नए फैशन के हिसाब से मैंने पूरे कपड़े बना के रखे थे कि भाई अब कस्टमर ऐसे फैशन के कपड़े खरीदते हैं, तो मैंने पूरा स्टॉक जमा करके रखा था। अब सडनली कस्टमर का फैशन बदल जाए तो होता है ऐसा। जैसे पता है कोई जो है वो अगर एक नई मूवी आ गई, कोई नई मूवी आ गई कि जिसमें जो है वो कोई हीरो या हीरोइन ने नई स्टाइल के कपड़े पहने थे, सबको इतने पसंद आ गया, तो अब तो सबको वही कपड़े ही चाहिए, उसी स्टाइल के कपड़े चाहिए अब। तो मैंने जो पुरानी स्टाइल के कपड़े जमा करके रखे थे, स्टॉक जमा करके रखा था, वो कौन खरीदेगा, अब सबको नए कपड़े चाहिए फिर। सही बात है ना। तो ये भी तो रिस्क रहता है ना कि कस्टमर का कभी जो है वो फैशन बदल जाए, कस्टमर का टेस्ट बदल जाए कभी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती हो।
कितनी बार सरकार जो है वो कोई नए रूल्स ला देती हो, जैसे कुछ साल पहले जीएसटी आया था, जीएसटी नया रूल, किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा रूल भी आ जाएगा। अचानक जीएसटी जैसा नया रूल आ गया और सबके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं ना कि टेंशन आ गया था बिजनेस में कि अब ये कैसा नया रूल, ये भी बिजनेस का रिस्क था उनके लिए। तो हर एक बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती ही है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो सेफ चलता हो कि कभी भी रिस्क नहीं होगा, मेरा बिजनेस तो आराम से चल रहा है, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा बिजनेस में एक बात आती है, वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट करना, पता है बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं। प्रॉफिट तो ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन मेन मकसद होता है अपने कस्टमर को, अपनी आसपास की सोसाइटी को बेनिफिट देना। कस्टमर को और सोसाइटी को बेनिफिट देना, और वो बेनिफिट कैसे मिलता है? तो यूटिलिटी क्रिएट करके। यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब सिंपल वे में अगर समझो तो भाई सोसाइटी के लिए या कस्टमर के लिए कुछ फायदे वाली चीजें करना। और ये यूटिलिटी तीन तरह की होती है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। बराबर ना, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, तीन तरह की चीजें। बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन हमेशा ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है कि जिससे कस्टमर को और आसपास की सोसाइटी को यूज करने में भी इजी रहे वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट यूज करके हर कस्टमर सेटिस्फाइड रहे कि नहीं भाई ये चीज जो है वो अच्छी है, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए तो वो बिजनेस अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाता है ना। और उन प्रोडक्ट में पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या? कि बिजनेसमैन को हमेशा ऐसा जो है वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कस्टमर डायरेक्टली यूज करे, ठीक है ना, डायरेक्टली यूज कर पाए, उसे जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो प्रिपरेशन करने की या कुछ बनाने की मेहनत न करनी पड़े, डायरेक्टली वो यूज कर सके वैसा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, पार्ले जी का एग्जांपल है। पार्ले जी बिस्किट आते हैं ना, अब पार्ले जी बिस्किट तैयार ही होते हैं ना, बस पैकेट में जो है वो पैक होते हैं, आपने पैकेट खोला और डायरेक्ट बिस्किट खा सकते हो। कि उसमें आपको आटा, पानी, चीनी ये सब मिक्स करके देते हैं कि पहले आप खुद बिस्किट बनाओ और उसके बाद खाओ, ऐसा देते हैं? नहीं ना, तैयार फॉर्म में होता है ना आपको, ठीक है ना। ये तैयार करने का काम बिजनेसमैन का है, पार्ले कंपनी का है उनका, ठीक है। वो कंपनी खुद ऐसा बिस्किट तैयार करती है, आटे का यूज करके, पानी का यूज करके, चीनी का यूज करके खुद तैयार करती है, और हमें हमें तैयार वो बना कर देती है बिस्किट, ठीक है ना, कि जिससे हम वो बिस्किट का डायरेक्ट यूज कर सके। इसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट में जो चीजें मिलती है वो तैयार ही मिलती है जिससे हम डायरेक्ट यूज कर सकें, ठीक है ना। कपड़े मिलते हैं तो डायरेक्टली, भाई डायरेक्ट शर्ट मिलती है, उसे हम लोग जो है वो पहन लेते हैं। या तो ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, जैसे कुछ जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं कि भाई उन प्रोडक्ट में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मैगी का पैकेट मिलता है, खाने की चीज़ों में मैगी का पैकेट, अब वो डायरेक्ट नहीं खा सकते हम लोग, वो उससे डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा तैयार किया जिसके ऊपर जो है वो सब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखी हुई होती है, आपको मसाले भी अंदर दे देते हैं, बस इसका यूज़ करके तैयार करो और खा लो, ठीक है। या अगर कपड़े की बात करें तो बाहर से जो है वो तैयार ताका मिलता है, कपड़ा मिलता है, तो टेलर को देकर उसे सिलवाना पड़ता है, बरोबर ना। क्या आपको ऐसा तो नहीं कहते ना कि भाई खेत में से डायरेक्ट ये रहा आपके पास कॉटन, खुद ही जो है वो उसका धागा बनाओ, खुद ही कपड़ा बनाओ, खुद ही सीलो, खुद ही काम करो, ऐसा कोई बिजनेसमैन कहता है क्या? नहीं ना। बिजनेस क्यों किया जाता है? भाई हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो कस्टमर इजीली यूज कर सके, कस्टमर वो यूज करके सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना। इसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। बिजनेस ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। बिजनेस ही है जो हर एक कस्टमर के लिए ऐसी चीजें तैयार करता है जो उसे इजी फॉर्म में आसानी से मिल सके और यूज कर सके कस्टमर। समझ आ रही है ना बात? कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हम लोग इजीली यूज कर सके ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। बिजनेस ऐसा फायदा कस्टमर को देता है। दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी। बिजनेस हमेशा जो है वो ये चाहता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं ना, उनके कस्टमर को उनके प्रोडक्ट इजीली कोई भी प्लेस पर मिल जाए, उसे दूर दूर खरीदना न जाना पड़े। जैसे चलो वही पार्ले जी का आपको एग्जांपल दे रहा था, आज पार्ले जी बिस्किट आपको खरीदना हो ना, तो कोई भी प्लेस पर, कोई भी शॉप पर चले जाओ, इवन कोई छोटी सी गली भी होगी वहाँ पे भी अगर कोई जनरल शॉप, छोटी सी लारी पर भी होगा अगर, तो वहाँ पर भी पार्ले जी बिस्किट तो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा ना। ऐसा कि भाई उसको पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए जो है वो 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ऐसा कोई है सिचुएशन? नहीं है, नहीं है ना। तो इसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं।
बिजनेस ऐसे यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जहां पर कस्टमर को आसानी से उसके घर के आसपास ही वो चीजें मिल जाए। ऐसा अगर बिजनेस क्रिएट करता हूँ ना, वो परफेक्ट बिजनेस कहलाता है। ये उसकी प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। समझ आ रहा है ना, कि कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए उसका प्रोडक्ट आसानी से कोई भी प्लेस पर मिल जाता हो, तो वो उसकी प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। समझ आ रही है बात? कि आज ये पार्ले जी है, या चलो दूसरी चीज अगर देखें, जैसे डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट आते हैं ना, डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट आते हैं, वो चॉकलेट भी आप कोई भी जगह पर चले जाओ आसानी से मिल जाएगा, हर प्लेस पर मिल जाएगा। कभी ऐसा सुना है कि नहीं भाई ये चॉकलेट जो है वो दूर कहीं मिलेगा, आपको यहाँ तो नहीं मिलने वाला है? आसानी से चीजें मिल जाती है ना, बराबर ना। ऑलमोस्ट आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आपके घर के आसपास विद इन 1-2 किलोमीटर में सभी चीजें मिल ही जाती होगी, मिल जाती है ना। ये बिजनेसमैन ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं, कि उनका प्रोडक्ट आसपास आसानी से मिल जाए, वो परफेक्ट बिजनेस कहलाता है। ठीक है ना भाई, कोई भी प्लेस पर उनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और दूसरा आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी टाइम पर आपका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कस्टमर हमेशा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब जब आप उसे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो, बरोबर। अगर बिजनेस टाइम टू टाइम कस्टमर को उनकी चीजें देता रहेगा ना, तभी कस्टमर बिजनेस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं, कि बिजनेस को ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए, ऐसा बिजनेस तैयार करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट कोई भी टाइम पे उनके कस्टमर को मिल जाए। जैसे उसमें भी पार्ले जी जैसा ही जो है, वो ये बिस्किट का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट आप जो भी शॉप पे खरीदने जाते हो, कभी कोई शॉपकीपर ने ऐसा कहा है कि भाई आज जो है वो पार्ले जी बिस्किट खत्म हो गए, कल लेकर आना, है ना, या कल लेकर जाना तुम? ऐसा किसी ने कहा है? कभी सुना है हमने? मैंने तो नहीं सुना आज तक कि कोई भी शॉप पे अगर मैं ये बिस्किट खरीदने जाऊं और वो शॉपकीपर कहता पार्ले जी नहीं है भाई, खत्म हो गए। होता ही नहीं है, क्योंकि पार्ले कंपनी, वो पार्ले कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो इतना परफेक्ट बिजनेस करते हैं वो, कि भाई हर एक जगह पर उनकी टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। हर प्लेस पर एनी टाइम उनके प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है ना, आप जस्ट इमेजिन करो कि जो पार्ले कंपनी है, जो वो बिजनेस चल रहा होगा, उस बिजनेस ने कितना अच्छा अपना बिजनेस चलाया होगा, कितना अच्छा मैनेजमेंट किया होगा, कि हर टाइम और हर प्लेस पर जो है वो हमें बिस्किट मिल जाते हैं। अब पार्ले कंपनी जो है वो जो भी शहर में हो, वहाँ से पूरे इंडिया में हर गली, हर कोने, हर दुकान पर उनके प्रोडक्ट है ना अवेलेबल, और एनी टाइम अवेलेबल है। आप कोई जनरल शॉप पे चले जाओ, वहाँ पे भी पार्ले जी के बिस्किट मिल जाएंगे। कोई मेडिकल शॉप पे जाओ, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। कोई मॉल में जाओ, वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। सही बात है ना। तो आप सोचो कि एनी टाइम उनके प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, कभी भी कोई भी जगह पर ये जो है वो हमने सुना नहीं है, मैंने तो नहीं सुना कि भाई ये बिस्किट खत्म हो गए 2-3 दिन बाद लेकर जाना, भाई कंपनी नहीं दे रही है हमें बिस्किट। ऐसा कभी सुना है हमने? कभी भी नहीं। हर जगह पर एनी टाइम अवेलेबल है। इसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी, कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसके प्रोडक्ट एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस ये कहता हो ना, या अगर हम कोई समझो कोई शॉप पे कोई सामान खरीदने गए और सामने वाले ने कहा हो कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट 2 दिन बाद आएगा, तो पता है कोई भी कस्टमर उसका इंतजार नहीं करता 2 दिन, कि 2 दिन बाद खरीदेंगे। वो अक्सर जो है वो उसका ऑप्शन ढूंढ लेता है, ये चीज़ नहीं मिली तो चलो दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं, ख़त्म करो बात। ऐसे ही कहते हैं ना। और अगर ऐसा कोई कहता हो ना, मतलब समझो बिजनेस का प्रॉफिट टूट जाता है, बरोबर। कोई कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं, वो नहीं मिला तो हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उस बिजनेस को तो नुकसान हुआ ना। इसीलिए हर एक बिजनेस को ये 3 यूटिलिटी बनाकर रखनी पड़ती है, तभी उसका बिजनेस स्मूथली चल पाता है। एक फॉर्म यूटिलिटी, प्रोडक्ट अच्छी तरह से तैयार करके देना कि कस्टमर खुशी खुशी उसका यूज कर सके। प्लेस यूटिलिटी, बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एनी टाइम और एनी प्लेस उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। कोई कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर चल कर न जाना पड़े। एंड टाइम यूटिलिटी ना, एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। हम आधी रात को भी अगर कोई शॉप पर जाएं, जो शॉप खुली हुई हो, तो वहाँ पर भी वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो उसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं। समझ आ रहा है? परफेक्ट बिजनेस में ये यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, ध्यान रखना है तीनों यूटिलिटी। उसके बाद बिजनेस के बारे में कहा जाता है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस कंटिन्यू एक्टिविटी है, बिजनेस को एक ही बार किया जाता हो ऐसा?
कि भाई कुछ हमने सामान बेचे, प्रॉफिट मिल गया, खत्म हो गई बात, अब आगे बिजनेस नहीं करेंगे। भाई 6 महीने हमने काम किया ना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, अब नहीं करेंगे, ऐसा है नहीं ना। कोई भी बिजनेस हमेशा चलता रहता है। अगर एक बार उसे प्रॉफिट मिला है तो वो उसे और बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर जो है वो उसके नए प्रोडक्ट बनाएगा, नई चीज़ें करेगा, अपने बिजनेस की नई नई ब्रांच शुरू करेगा, बिजनेस का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है ना, बिजनेस को तो वो बढ़ाता ही रहेगा ना। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि भाई यहाँ पर हैं हम ठीक है, ऐसा वो सोचता है नहीं। और इसी वजह से बिजनेस कंटिन्यू एक्टिविटी कहलाती है, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो हमेशा चलने वाली एक्टिविटी है, कोई एक बार नहीं। देन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, ये भी एक पॉइंट आता है कि बिजनेस में हमेशा मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। मनी वो बिजनेस का लाइफ ब्लड कहलाता है, कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जरूरी होता है ना, पूरा दिन जो है वो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, तभी हमारा शरीर अच्छी तरह से चल पाता है। ठीक है, उसी तरह से बिजनेस में मनी सर्कुलेशन जरूरी है। मनी बिजनेस का लाइफ ब्लड कहते हैं। बिजनेस में भी मनी सर्कुलेशन जरूरी है। बिजनेस में पैसे घूमते रहें मतलब कि हमने किसी को सामान दिया, वहां से पैसे आते रहें, वहां से जो है वो हमने दूसरा सामान खरीदा, तो ये पैसे घूमते रहते हैं। तो बिजनेस में भी पैसे घूमते रहे ना, तो ही बिजनेस की ग्रोथ हो पाती है और बिजनेस स्मूथली चल पाता है। इसीलिए बिजनेस में हमेशा मनी की जरूर रहती है। हम बिजनेस शुरू करते हैं तो भी पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, जिसे कैपिटल कहते हैं हम लोग। बिजनेस को चलाने के लिए रोज रोज के खर्चे देने पड़ते हैं, लाइट बिल भरो, रेंट भरो, वर्कर्स को सैलरी दो, ये सब खर्चे होते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। कुछ सामान खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। हर एक्टिविटी के लिए मनी की जरूर होती ही है, इसलिए बिजनेस में मनी उसका लाइफ ब्लड होता है। एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही समझा कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि मेनली पैसों के लिए की जाती है, खाली सेवा के लिए नहीं। सेवा के लिए किया जाए मत तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमेशा पैसों के लिए की जाती है, और ये एक लीगल एक्टिविटी है, जो हमने डेफिनेशन में देखा कि वो लीगल एक्टिविटी है। हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो तो पता है ना, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है कि भाई हम जो है वो ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ये एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमेशा चलती रहती है। बरोबर, आ रही है बात समझ में? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये तीन थे ना, जिनमें से बिजनेस के बारे में हमने बेसिक अभी समझा। अभी भी बिजनेस के बारे में कुछ बातें बाकी हैं, तो वो बातें और बिजनेस के बाद प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में ये अगले टॉपिक्स वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।